फंडामेंटल राइट्स में सबसे लेटेस्ट एंट्री हुई है सोने के अधिकार की। सोना, नींद लेना और अच्छी नींद लेना एक मौलिक अधिकार है और इस सोने के अधिकार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आपसे छीन नहीं सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राम इसरानी की याचिका पर फैसला देते हुए यह निर्णय दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको एक ब्रीफ राउंडअप बता देते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और इन पर आपका और हमारा कितना अधिकार है। भारत के संविधान में पार्ट 3 में इसका विवरण दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक काफी डिटेल में देशवासियों के इन सबसे प्रमुख अधिकारों की बात करते हैं। समय के साथ साथ पार्लियामेंट और देश की न्यायपालिका ने फंडामेंटल राइट्स के दायरे को बड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स इन अधिकारों की बात करते हैं और कहते हैं कि देश के व्यक्तियों के कुछ फंडामेंटल राइट्स किसी भी कंडीशन में सरकार वापस नहीं ले सकती, जबकि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें मुख्यतः कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं, तो वो है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अपने अधिकारों पर दावा करने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार। इन अधिकारों में अनुच्छेद 21 प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड लिबर्टी है, जो कि एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जो कि हमारे देश का संविधान हमें देता है और इस अधिकार के तहत बहुत सारे दूसरे अंतर्निहित अधिकार हैं जो हमें मिलते हैं। देश की न्यायपालिका ने आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकार बताए हैं, जिन्हें मिलकर यह आर्टिकल 21 बनता है। इसका अधिकार का इवोल्यूशन A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस से शुरू हुआ और अभी तक चला आ रहा है। गोपालन के केस में हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार मिला। मेनका गांधी के केस में पर्सनल लिबर्टी को डील करने के लिए सरकार द्वारा नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना बाध्यकारी बनाया। इसके अलावा ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना, राइट टू शेल्टर, राइट टू न्यूट्रिशनल फूड, राइट टू चूज वंस पार्टनर हमें लता सिंह के केस ने दिया। नवतेज सिंह जौहर के केस ने धारा 377 आईपीसी को खत्म करके अपनी मर्जी से इंटीमेट रिलेशनशिप को रखने का अधिकार दिया। विदेश जाने का अधिकार, कैदियों के सम्मान से रहने का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, ऐसे कई अधिकार जो हमें हमारे संविधान ने दिए हैं। इस कड़ी में सोने का अधिकार भी शामिल हुआ है। हालांकि सोने का अधिकार पहली बार चर्चा में तब आया जब सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने 2012 में रामदेव बाबा के द्वारा आयोजित एक योग कैंप और काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर कहा कि प्रोटेस्ट रात को 12:30 बजे चल रहा था, जो लोगों की नींद खराब कर रहा था और यह काम बिना किसी जस्टिफिकेशन के हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह टॉर्चर है और मानव अधिकारों का उल्लंघन है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे एवं जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने इस अधिकार को वृहद करते हुए यह कहा कि जांच एजेंसियां रात को सोते हुए व्यक्ति के बयान नहीं ले सकती। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे एवं जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने इस अधिकार को वृहद करते हुए यह कहा कि जांच एजेंसियां रात को सोते हुए व्यक्ति के बयान नहीं ले सकती है और इसके लिए केवल रीजनेबल आवर्स हैं जब जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति के बयान दर्ज कर सकती है। कोर्ट ने कहा राइट टू स्लीप और राइट टू ब्लिंक एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है और यह न मिलना एक व्यक्ति की आजादी को छीनता है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अच्छी नींद न मिले तो वह उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब कर सकती है और मानसिक स्थिति और सोचने समझने की ताकत को भी इफेक्ट कर सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा लॉ एडवाइस का आज का एपिसोड।